और अनिल राजभर जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रमुख सचिव जो बेसिक के थे श्री सुंदरम साहब, वह भी अब श्रम एवं सेवा योजन विभाग के प्रमुख सचिव हो गए हैं। और मुझे तो जहां तक आभास हो रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान का जो एक बड़ा श्रेय है वह हमारे सुंदरम साहब को ही जाएगा। भविष्य में आगे चल करके वही, जैसे उन्होंने हमारे लिए मूल विद्यालय का एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी है, परेशानी भी है, वैसे ही हमारे भविष्य को लेकर के भी उन्हीं की कलम से हम लोगों के भविष्य को लिखा जाएगा। ऐसा कल की कैबिनेट के बाद आप सब लोगों को जानकारी हो जाएगी। जैसा कि हमको जानकारी मिल रही है कि कल की कैबिनेट में 8 लाख संविदा कर्मचारियों का जो मामला चल रहा है, उन सब को लेकर के एक छोटे से आयोग जैसी एक व्यवस्था बनाई जा रही है। और वह हम लोगों की सेवा को, हम लोगों के श्रम को, हम लोगों की मेहनत को देखते हुए हर कर्मचारी का वेतन और भविष्य तय करने का अधिकार इस विभाग को मिलने का पूरा उम्मीद है। जहां तक कि हम 2 दिन में निकाल पाए हैं, जहां तक कि हमको जानकारी मिल पाई है कि अब हम लोगों के भविष्य का निर्धारण बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की अनापत्ति के बाद श्रम एवं सेवा योजन विभाग के द्वारा 8 लाख संविदा कर्मचारियों का किया जाएगा। ये जानकारी मुझे आज मिली है। इसके लिए हम चूंकि पूर्व से माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी से और श्रीमान प्रमुख सचिव श्री सुंदरम साहब से हम लोग विधिवत मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी बड़ा सानिध्य है। और बिल्कुल कल के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। अभी 1 घंटे बाद हम लोग निकलेंगे, रात में चलेंगे, पहुंचेंगे, सुबह संगम नगरी प्रयागराज के साथियों से मुलाकात करेंगे, वहां पर महाकुंभ में स्नान करेंगे, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती से, तीर्थों के राज प्रयागराज से कामना करते हैं कि कल हम सभी संविदा कर्मियों के लिए एक ऐसा डिसीजन लेकर के यूपी सरकार आए जिससे हम सबका भविष्य एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ चले, और जो हम लोगों ने अब तक मुसीबतें उठाई हैं उन मुसीबतों का खात्मा हो। इसलिए आपको हमने पूरी कहानी बता दिया है कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद लगी है कि सबके भविष्य का निर्धारण एक आयोग श्रम सेवा योजन विभाग के माध्यम से करेगा। और वास्तव में वह जब व्यवस्था बनेगी वह एक दूरगामी परिणाम देगी। केवल मानदेय बढ़ना एक छोटी उपलब्धि है, लेकिन अन्य समस्याओं का समाधान अगर साथ में हो जा रहा है तो हमारे लिए दूरगामी परिणाम है। और ये हम पूरी उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सरकार उत्तर प्रदेश से, कि कल वास्तव में हम लोगों के लिए डिसीजन होगा एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। माननीय